ग्रुप 2 का टफेस्ट पेपर आपके लिए बन सकता है इजीएस्ट, अगर आपने ये आने वाले 5 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए। Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls, how are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava, your educator of FMBDA at USCMA Sarthi. My dear students, ये जो सब्जेक्ट है FMBDA, इसे स्टूडेंट्स वन ऑफ द टफेस्ट पेपर कंसिडर करते हैं आपके ग्रुप 2 का, क्योंकि यहां पे आपका प्रैक्टिकल भी टेस्ट होता है एज वेल एज आपकी थ्योरी भी टेस्ट होती है। और यहां पे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी वैसे नहीं है जैसे आप कभी पढ़ चुके हैं। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी आपके लिए फर्स्ट टाइम आपके जीवन में आ रहे होते हैं, एंड हेंस स्टूडेंट्स इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा डरते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ये जो 5 महीने आने वाले हैं इन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, एक स्टेप बाय स्टेप मंथ वाइज प्रोसेस को आपने अगर फॉलो कर लिया, तो ये 5 मंथ्स 1 पेपर एंड फुल कंट्रोल होगा आपके हाथों में इस सब्जेक्ट का। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमें मंथ वाइज अपनी स्ट्रैटेजाइज करना है ताकि हम अपने सिलेबस को उस लेवल पे पहुंचा सकें जिस लेवल की हमें जरूरत है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका प्लान बनेगा हमारे मंथ 1 का, जिसमें आपको करना है कौन कौन से चैप्टर। ध्यान देना बहुत ध्यान से। आपको करना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। सर इतने सारे चैप्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इतने सारे चैप्टर्स देख रहे हो ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5 से 6 घंटे में हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, छोटा तो नहीं है बट बहुत ही इजी है, इसे आप आराम से 12 घंटे के आसपास कर सकते हैं। लेवरेज बहुत प्यारा चैप्टर, 3 से 4 घंटे का है। रेशियो आपने बचपन में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। कंपैरेटिव एक लेक्चर का चैप्टर, 2 घंटे में ये चैप्टर भी खत्म। तो ये जो आपके ये चैप्टर्स है ना, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे चैप्टर्स करते हैं ना, तो ये आपके पूरे किसका, कम ऑन, ये आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस बनाते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, 3 डिसीजन से लेके बना होता है। पैसे का आना, पैसे का लगाना और प्रॉफिट को बांटना। तो जो पैसे का आना होता है वो हम कहां से लेके आएंगे, जहां से हमारी कॉस्ट कम हो, वही सीखते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेस बनाने के लिए आपको मंथ 1 के अंदर में ये सारे, कम ऑन, क्या, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं अगर हम सेकंड मंथ की। हाँ, एक चीज और, जब आप इस चैप्टर की वेटेज देखेंगे ना, एग्जाम में ये सिर्फ 25% कैरी करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। बट ट्रस्ट में, अगर आप पहले इन चैप्टर्स के साथ शुरू करते हैं ना, तो पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारे चैप्टर हैं। और पहली बात, इनका इजी जो लेवल जो है ना, धीरे 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 करके बढ़ता है, एकदम से बम नहीं फूटता। तो ये आपके, पहली बात, ये तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस बनाएंगे एंड साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर में। बात करते हैं अगर हम सेकंड मंथ में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, वहां आपको करने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, देखो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब आपको उन टॉपिक्स की तरफ आना है जो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है और हमें बहुत आराम आराम से मार्क्स देंगे। तो वो कौन कौन से हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। अगर आप इन चैप्टर्स पे ध्यान देंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स लेंथी नहीं है, बट ये एग्जाम में 35% वेटेज कैरी करके चल रहे होते हैं। समझ रहे हो आप बात को, 25% आपने मंथ 1 में किया, 35% आपने मंथ 2 में किया, आपका 60% सिलेबस डन एंड डस्टेड हो चुका है यहां पर। अब मेन जो बात आती है ना आप सभी के दिमाग में, वो ये है कि सर कि इतने सारे चैप्टर्स हम कैसे करेंगे, बहुत कम है। सर बीडीए के अंदर में 4 चैप्टर्स हैं। यस मुझे पता है बीडीए के अंदर में 4 चैप्टर हैं, बट वो बहुत ही प्यारे प्यारे चुन्नू चुन्ने से चैप्टर हैं, बहुत प्यारे से हो जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बचपन में सीखा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा सा ही नया है, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, इतने प्यारे प्यारे, इतने छोटे छोटे और इतने कैश टॉपिक्स है ना, कि इन टॉपिक्स को तो आप बिल्कुल गलती से भी एग्जाम में छोड़ के जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहां से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट करके मार्क्स अपनी जेब में रख के वापस घर पहुंच जाओगे। तो ये आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बच्चे डर बनाते हैं ना, उस डर को कैटर करने का सबसे सही सीक्वेंस है कि आप इसी सीक्वेंस में अपनी स्टडीज को कर रहे हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो इन चैप्टर्स में, साथ ही साथ आपके मार्क्स भी आते जाएं। अब बात आती है आपके थर्ड मंथ की, जहां पे आपको करने हैं कैपिटल बजटिंग,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड थ्योरी चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जैसे एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपका, एक आपका फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में चैप्टर है, पूरा यूनिट है, वहां पे हम कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स और मनी मार्केट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीख रहे होते हैं। तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, थ्योरी चैप्टर्स ओवरऑल जितने भी हैं एफएम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एज वेल एज आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन चैप्टर एंड आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन चैप्टर, ये आपके 40% ऑफ द कोर्स को लेके चल रहे होते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका कोर्स कितना होता है, तकरीबन 40% वेटेज कैरी करता है, एंड इसे हम मंथ 3 में उठाएंगे जब हम एफएम में अपना पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर चुके हो, एंड जब अब हमें पता हो कि सर 60% सिलेबस हम कर चुके हैं, अब जो बाकी का 40% है ना, उसे भी हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि अब हमने स्कोरिंग टॉपिक्स उठा लिए, छोटे टॉपिक्स उठा लिए, अब हम जाएंगे बड़े टॉपिक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी इजी टॉपिक्स हैं। इजी कब हैं? जब स्टूडेंट उसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है, जब स्टूडेंट उसे दिमाग लगा के पढ़ता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एफएम में मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी जिस पे रहती है ना, कोर मेरा जो पार्ट रहता है वो ये रहता है भाई, कॉन्सेप्ट। भाई कॉन्सेप्ट को बिल्कुल घोट के पिला दो। मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इतनी डिटेल में इतने घोट के पिलाता हूं कि आप मेरे पेड स्टूडेंट्स को से पूछ सकते हैं कि पहले लेक्चर में मैं शुरू नहीं करता सीधा आ जाओ फॉर्मूला खत्म करें कहानी। मैं पहले लेक्चर में तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट बताता हूं भाई, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहां से आया, क्यों आया, क्या इसकी रेलेवेंस है। पहला तकरीबन हम पहला लेक्चर पूरा उसमें लगाते हैं, सेकंड लेक्चर से हम डीप डाइव करने लगते हैं हमारे किसमें, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में। वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 क्लासेस अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा लाइव बैच अभी अभी शुरू हुआ है। कब से? 19 से, 19th ऑफ जनवरी से मेरा लाइव बैच एफएम का शुरू हुआ है, जहां पर मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूं। और अभी तक हमने अपनी 4 क्लासेस कर ली है, और अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा बेसिक्स पढ़ लिया, फ्यूचर वैल्यू पढ़ लिया एंड प्रेजेंट वैल्यू पढ़ लिया। अभी हमने एन्युटी वाली साइड तो हम गए ही नहीं है। तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली हम अपने बैच में स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे होते हैं। और अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, इनमें से एक भी चैप्टर आपको दिक्कत नहीं देगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो अगर आप सभी को भी जुड़ना है उस बैच में, तो नीचे दिए गए एक नंबर है आपके पास में डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे कॉल करो। और अभी तो आपके पास एक ऑफर चल रहा है रिपब्लिक डे एंड वसंत पंचमी का, उस ऑफर का भी लाभ उठाओ। उस ऑफर को सर कैसे उठाना है वो सेशन के एंड में बताऊंगा। आ जाओ पहले हम देखते हैं, हम सर हमें मंथ 4 में क्या करना है। मंथ 4 में आपको करना है फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट, और यहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से एक बात को समझिए, फर्स्ट रिवीजन आपका बहुत डिटेल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक बार जब पूरा डिटेल में बैच पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद पता है वो क्या करते हैं, अरे सर क्या करना है, छोड़ो ना, ऐसे पढ़ 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 करके वो रिवीजन करते हैं। वो सोचते हैं सर हमें तो बस कैसे भी करके एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है। अरे नहीं यार, फर्स्ट रिवीजन जो होता है ना, वो आपका बहुत डिटेल्ड होता है। वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना होता है, और यहीं पे आपको टिक मार्क लगाने होते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सेकंड रिवीजन के दौरान कर रहे होंगे। इसलिए फर्स्ट रिवीजन आपका बहुत डिटेल होता है, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट को यहां पे आपको रिवाइज करना होता है। बात करते हैं अगर हम फिफ्थ मंथ की, जहां पे आपको करना है अपना क्या, कंप्लीट सेकंड रिवीजन। अब आपने फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करनी है, अब आ जाओ सेकंड रिवीजन पे जो आपको फिफ्थ मंथ में करना है। और यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपने टिक मार्क लगाए थे फर्स्ट डिवीजन के दौरान में, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे करना है। लेटेस्ट एमक्यूपी सॉल्व करना है, और आपको अब देने हैं टेस्ट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को जान सकें कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे आ चुकी है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एफएमबीडीए का सब्जेक्ट है ना, इसे स्टूडेंट्स सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं ग्रुप 2 के अंदर में, क्योंकि इसमें मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं। उसकी बात एक बार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ना मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, लॉजिक में घुसने की कोशिश नहीं करते, कहते हैं अरे यार सर छोड़ो ना, सीधा आओ कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ाओ और सीधा फॉर्म कराओ ना। मेरा ये तरीका है ही नहीं, मैं आपको पूरा डीप डाउन पहले लॉजिक में ले जाता हूँ, कॉन्सेप्ट में लेके जाता हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और यही आपका करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए अगर आपको अपने एग्जाम में एक्सेल करना है। बात करते हैं फॉर्मूला फियर। स्टूडेंट्स को जिनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डर लगता है ना, वो एफएम से डरते हैं, बट ट्रस्ट मी एफएम बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है अगर आपने इसे कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली पढ़ा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेटर पर अपना हाथ सेट नहीं करते, और ट्रस्ट में जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, वो यहीं पे मात खाते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा। एक हमारा टॉपिक आता है डब्ल्यूडीवी, डेप्रीशिएशन का। जब हम पूरा बड़ा क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना कैपिटल स्ट्रक्चर का तब, और कैपिटल बजटिंग का तब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा डब्ल्यूडीवी डेप्रीशिएशन का। वहां पे स्टूडेंट्स को अगर कैलकुलेटर ट्रिक नहीं पता है, कैलकुलेटर स्पीड नहीं पता है, वो उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकता। क्योंकि डब्ल्यूडीवी डेप्रीशिएशन ओपनिंग में से पहले क्लोजिंग माइनस करेगा, फिर डेप्रीशिएशन निकालेगा, अगर करता रह गया तो हो गया काम। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कैलकुलेटर की स्पीड। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो फाइनल मंथ रिवीजन, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने आपके यहाँ पे जैसे कि आपको 2 रिवीजन करने को कहा है, अगर आपने ये 2 रिवीजन अच्छे से कर डाले, ट्रस्ट मी एफएमबीडीए में आपको
70+ लाना मुश्किल नहीं लगेगा अगर आपने इसी सीक्वेंस में और कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाई की, तो आप बहुत प्यार से 70+ FM BDA में स्कोर कर सकते हैं। मैंने खुद ने यार 50 आउट ऑफ 48 स्कोर किए थे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब मैंने सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था। तो ट्रस्ट मी, अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो, कॉन्सेप्ट्स पे डीप डाउन स्टडी करते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। और FM BDA का जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स की रैंक डिसाइड करती है, क्योंकि अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है बट FM BDA में आप 40 ला रहे हो, तो आप ऑलरेडी रैंक मटेरियल नहीं रहे। इसीलिए आपको क्या करना है, FM BDA के सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और उस मेहनत में आप सभी की हेल्प करने मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी एक लाइव बैच कंडक्ट कर रहा हूं FM का, जो हमारे ऐप पे 19 जनवरी से शुरू हुआ है। अभी अगर आपको उस बैच में जुड़ना है तो कुछ नहीं करो यार, एनरोल कर लो हमारे वेबसाइट से cmsrthi.com पे। और अभी तो ऑफर भी चल रहा है, सीएम में इंटर बोथ ग्रुप पे आपको 2600 ऑफ मिल रहा है, सिंगल ग्रुप पे आपको 1300 ऑफ मिल रहा है, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे 260 ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड्स आपके साथ में लिखे हैं। अगर कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे कॉल कर लो बिना किसी देरी के। यस, यही वाला नंबर, इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर विजिट कर लो हमारी वेबसाइट पे www.cmsrthi.com। तो मिलते हैं आप सभी से सीधा बैच में या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दिस इज पीयूष पावा signing off for the day.